Hello everyone and welcome back to channel Air Overall, your ultimate source of knowledge about the air filtration. अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेक्स की, जिसके आप कैसे एक सही एक्टिवेटेड कार्बन का सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर योर गैस फिल्ट्रेशन। तो गैस फेज फिल्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कार्बन के अंदर उसका सरफेस एरिया। हायर द सरफेस एरिया हायर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सेकंड, उसका पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इज इट माइक्रोपोरस, इट इज मेसोपोरस, इट इज मैक्रोपोरस, व्हाट इज द पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट ऑल डिपेंड्स द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ योर गैसेस। तो गैसेस के मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने राइट एक्टिवेटेड कार्बन का। टू सी द माइक्रोपोर कंटेंट इंडिकेटर, आयोडीन वैल्यू इज अ नंबर, जो कि एक गुड मेजरमेंट है आपका एफिशिएंसीज मेजर करने के लिए फॉर द एक्टिवेटेड कार्बन। कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC एक्टिविटी को भी बेस माना जाता है टू सी द कैपेसिटी फॉर द ऑर्गेनिक वेपर्स। हार्डनेस या अब्रेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो कि आपका एक्टिवेटेड कार्बन कितना रेजिस्टिव है फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर और एयर फ्लो हैंडलिंग, जिसकी वजह से डस्टिंग या अट्रिशन कम हो और आपका लॉस ऑफ द कार्बन कम हो। मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगा, तो जितना कम मॉइस्चर होगा एक्टिवेटेड कार्बन में उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एक्टिवेटेड कार्बन जो है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसको कब रिप्लेस करना है, तो प्रोफेशनल वे ऑफ चेकिंग इज टू चेक द आयोडीन नंबर एंड द CTC एक्टिविटी, एंड द बेस्ट वे टू चेक द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द कार्बन इज डूइंग द ब्रेक थ्रू टेस्ट, एंड दिस ब्रेक थ्रू टेस्ट यूजुअली हैपन्स होता है फॉर द टारगेटेड गैसेस। लेट्स से यू हैव एक्टिवेटेड कार्बन एंड यू वांट टू रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन में कितनी गैस एब्जॉर्ब हो सकती है और उसका ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या है। इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो देंगे। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी रीयूज, यस, एंड एक्टिवेटेड कार्बन को रीएक्टिवेट करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। व्हाट द कॉमन प्रोसेस इज द थर्मल रिएक्टिवेशन एंड द स्टीम रीजनरेशन। इन द थर्मल रिएक्टिवेशन हम लोग हीट करते हैं इन द कंट्रोल्ड फर्नेस about 800 to 900 degrees Celsius to burn off the adsorbed compounds. In the steam generation, gases को steam के साथ dissolve कर दिया जाता है या molecules को release कर दिया जाता है। There are limitations attached to it because it requires high energy cost, because the reactivation के लिए आपको energy चाहिए और energy के लिए you will have to create the source of the energy generation. Media losses की भी probability रहती है because of the cycle of the regeneration. There are possibilities कि हमारा मीडिया लॉस या एक्टिवेटेड कार्बन का वेट लॉस हो जाए। सम टाइम ये नॉन प्रैक्टिकल भी होता है एज पर द एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। यस, सो एवरी टेक्नोलॉजी फॉर द फिल्ट्रेशन कम्स विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। सो इट इज डेफिनेटली, इसके प्रोज की बात करें तो इट इज प्रूवन, वाइडली अवेलेबल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा मिल जाता है हमें फॉर द VOC और ओडर रिमूवल लाइक एप्लीकेशंस। इट वर्क्स वेरी वेल ऑन द रूम टेम्परेचर, आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी versatile for the water and air gas filtration like application. वहीं इसके अगर कॉन्स की तरफ बात करें तो it has a limited lifespan because it has a saturation limits. तो once it is saturated over time तो ये आपको replace करना पड़ता है या आपको regenerate करना पड़ता है. It is not very effective for highly polar gases like formaldehydes, very high concentrated formaldehydes, unless these are specifically impregnated or chemically treated. It has to be considered that इसका careful disposal होना चाहिए once it is saturated because it has absorbed lots of toxic gases maybe inside, तो उसको बहुत careful disposal की जरूरत पड़ती है. Pressure drop is also a main concern into the air filters because of the volume and the size of the filters. The airflow restrictions also occurs. So these are the few cons attached to the activated carbon. So at the wrap up, activated carbon is one of the most important material in the gas phase filters. Right from its origin, like the ancient purification requirements, the method to the modern day, like the application into the data centers, it's been widely used. Its ability to capture and neutralize harmful gases makes it as a cornerstone of clean air technology. But as I said, every technology has certain pros and cons and their limitation, तो हमें उसके accordingly ही work करना पड़ता है। तो अगर आज आपको इस एक्टिवेटेड कार्बन से रिलेटेड डिटेल्स में
और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ शो योर कमेंट्स, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स एंड अप्रोच टू अस। और अगर आप इस तरह के मोर वीडियोस चाहते हैं, मोर नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोस विद अदर पीपल इन योर सोसाइटी so that we can generate more knowledgeable content. Let's stay tuned for the new video which is we are going to release about the Camis option media technology or with the wet scrubbers very soon. So stay tuned. Thank you.